सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो टॉपिक है कि आफ्टर डिलीवरी आपको पीरियड्स कब होते हैं, फर्स्ट टाइम पीरियड्स आफ्टर डिलीवरी कब होते हैं। सो इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। सो देखिए, सबकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है, किसी को जल्दी होते हैं, किसी को लेट होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस वजह से लोगों के पीरियड्स आफ्टर 45 डेज़ एकदम टाइम पे हो जाते हैं, और क्या ये टाइम पे होना क्या गलत बात है, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर इट्स ओके और इट्स नॉर्मल। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में ज़रूर दूंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप फेस रिवील करके वीडियो बनाओ, तो मैं पहले बता देती हूँ। मैं फेस रिवील तब करूँगी जब एटलीस्ट मेरे कुछ इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे कि मैं फेस रिवील करके वीडियो बना सकूँ। इट्स नॉट लाइक कि मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, बस मैं नहीं बनाना चाहती अभी। जब मैं कंफर्टेबल होंगी तो मैं बना दूँगी। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी बेबी हो गई है 2 ईयर्स 6 मंथ की, और जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो हुई थी 2019 मई में हुई थी। सो आफ्टर डिलीवरी मैं आपको शायद इस वीडियो के साथ वो वीडियो भी अटैच कर दूँगी, या तो कुछ पिक्चर्स लगा दूँगी जो आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि मेरे पीरियड्स कब आए थे, कितनी जल्दी आए थे और क्यों आए थे, सारा कुछ। सो दिक्कत ये होती है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर जो भी ब्रेस्ट फीड मॉम कराती है, जो एक्सक्लूसिव बेबीज़ जो ब्रेस्ट फीड पे रहते हैं, उनको क्या होता है कि मतलब उनके जो पीरियड्स होते हैं डिले होते हैं, या तो 6 महीने के बाद होते हैं या तो 1 साल के बाद होते हैं। ऐसा कुछ कहा गया है, लेकिन ऐसा सच नहीं होता है हर बार। ये सो आप इस वीडियो को एज अ चिट चैट वीडियो भी समझ सकते हैं। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरे को भी बहुत ऐसा था कि हाय, मेरे भी पीरियड्स बिल्कुल भी टाइम पे ना आए, और मेरे को भी 1 साल के बाद आए, 6 महीने के बाद आए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मेरे डिलीवरी हो गई थी मेरे, उसके बाद क्या होता है, और मेरा हुआ था सी सेक्शन के बाद क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो आफ्टर डिलीवरी कुछ लोगों के डिले होते हैं, कुछ लोगों के डिले नहीं होते हैं। मेरी जैसे ही डिलीवरी हुई उसके 45 डेज़ तक आपको पीरियड्स होते हैं। कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। तो मेरे को 45 डेज़ तक पीरियड्स हुए थे, और वो बहुत ही लाइट पीरियड्स थे। मतलब ऐसा था कि बस मुझे पैड लगाने की ऐसा लगता था लगा के रखो, ऐसा है। लेकिन पीरियड्स लाइक पीरियड्स भी नहीं हुए हैं, क्योंकि सी सेक्शन में क्या होता है कि जो मैक्सिमम ब्लड होता है आपका, वो तो ऑब्वियसली एब्डोमिनल सर्जरी के थ्रू जितने भी ब्लड होता है, प्लेसेंटा होता है, सब एक साथ निकल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर होता है, जो भी अंदर की चीज़ें होती है, यूट्रस में जितना भी खून होता है वो एक साथ निकल जाता है। और लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत एक्सट्रीम, क्योंकि स्टिचेस भी लगते हैं किसी किसी को, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पीरियड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। 45 डेज़ तक मुझे नॉर्मल जो भी एक आध दो बूंद वाले पीरियड्स होते हैं वो हुए। और जैसे ये हुए उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद, मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, मतलब मैं इतना कह सकती हूँ कि 20 या 25 डेज़ के बाद नेक्स्ट मेरे को बिल्कुल फिर से पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे। और वो पीरियड्स का पेन इतना भयानक था, मतलब इतना भयानक, मुझे ऐसा मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं ऐसी लड़की थी जिसने आज तक अपनी लाइफ में कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई, कभी कोई पिल्स नहीं लिए थे पीरियड्स के लिए। मैं क्रैम्प्स हमेशा बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि इतने होते भी नहीं थे। फर्स्ट डे हुए क्रैम्प्स तो हुए, नहीं तो सेकंड डे, उसके बाद इतना नहीं होता था मुझे पीरियड्स। लेकिन वो जो पीरियड्स वो इतने भयानक हुए थे, और मुझे डॉक्टर ने ऑलरेडी एक मेडिसिन सजेस्ट कर रखी थी, जो कि थी ट्रैपिक ई, कि अगर आफ्टर सर्जरी आपको हैवी ब्लीडिंग होती तो आपको ये मेडिसिन खानी है। जैसे ही मुझे ब्लीडिंग हुई तो मैं डर गई। मैंने कहा यार इतनी जल्दी कैसे ब्लीडिंग हो गई, मेरे को तो लेट होना चाहिए था पीरियड्स, क्योंकि मेरी बेबी तो एक्सक्लूसिव फीड पे थी, क्योंकि मैंने तो उसको बॉटल फीड कराया ही नहीं, ना पंप किया ना कुछ किया। क्योंकि मेरी सप्लाई बहुत अच्छी थी, तो मैंने अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड ही कराया, मैं फार्मूला पे नहीं गई। सो आफ्टर 20 या 25 डेज़ के अंदर अंदर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 1 महीने से पहले ही हो चुके थे वो। तो जब मैं डॉक्टर से चेकअप कराया तो उनने इंटरनल चेकअप किया। इंटरनल चेकअप मतलब वजाइनल चेकअप होता है फर्स्ट आफ्टर डिलीवरी। अगर आपको ऐसा कुछ हो तो वजाइनल चेकअप होता है। उस टाइम चेक करके उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज़ अ नॉर्मल ब्लड, और आपके पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो चुके हैं, इट्स अ नॉर्मल साइकिल हो गया। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मैडम ऐसा क्यों हुआ, मेरी बेबी तो ब्रेस्ट फीड पे है, और ऐसा लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड कराने वालों को पीरियड्स जल्दी नहीं होते, वो मतलब लेट होते हैं 1 1 साल पे। तो उन्होंने कहा कि इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी। जिन भी लड़कियों को आफ्टर डिलीवरी बहुत जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात है, ये कोई बेकार बात नहीं है कि आपके पीरियड्स हो गए तो आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन भी लड़कियों को इस चीज़ का डाउट होता है कि उनके पीरियड्स
सो क्या होता है कि ना, आपको मैं सबसे फर्स्ट बात ये बताती हूँ, मेरे आजू बाजू इतने सारे लोग थे जिनकी डिलीवरी ऑलरेडी मेरे से 1 साल पहले हुई है, या फिर 1-2 महीने बाद हुई थी, तब भी उनके पीरियड्स पे 1-1 साल के बाद डिले हुए हैं, लेकिन मेरे नहीं हुए थे। इसका सबसे पहला रीज़न ये था कि जब भी आपका डिलीवरी होती है तो आपको आफ्टर डिस्चार्ज डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ आयरन्स, कुछ कैल्शियम प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर जो भी, मैं ये चीज़ देखिए सबके लिए नहीं कह सकती, लेकिन जिन भी लड़कियों ने आफ्टर डिलीवरी भी कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स अपने कंटिन्यू रखे हैं, तो उनको पीरियड्स टाइम पे आ जाएंगे। और जिन्हें नहीं रखे हैं, या फिर किसी भी वजह से वो नहीं खा रही है मेडिसिन, या बच्चे की वजह से या फिर किसी वजह से नहीं खा रही, तो उनके पीरियड्स रेगुलर हो ही नहीं सकते। क्योंकि मेरी खुद की भाभी थी और मेरी एक फ्रेंड थी, दोनों ने मेडिसिन स्किप करे थे, दोनों ने कैल्शियम और आयरन नहीं लिया था, बिकॉज किसी भी वजह से नहीं लिया था उनने। तो उनके दोनों के पीरियड्स 1 साल, एक को 1 साल के बाद हुआ था सी सेक्शन के बाद, और दूसरे को भी सी सेक्शन हुआ था, लेकिन उसको हो गया था 6 मंथ के बाद हुआ था। तो ये चीज़ है। तो अगर जैसे कि आपको आफ्टर डिलीवरी जैसे कि पीरियड्स का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कहीं पे कि आपने कराया, मतलब जैसे पे सी सेक्शन हुआ और आपको 1 साल के बाद पीरियड्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है, और मैक्सिमम डिफरेंस होती है मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आपने मेडिसिन स्किप कर दी तो आपके पीरियड्स मोस्टली 90% चांसेस है कि वो डिले हो सकते हैं, अदरवाइज तो रेगुलर होंगे ही होंगे। और अगर पीरियड्स रेगुलर भी होंगे तो भी इतनी दिक्कत की कोई बात नहीं है। अच्छी बात है कि आपको यूज़ टू हो जाएंगे आपके बच्चे के साथ, आपको कैसे संभालना है अपने पीरियड्स, कैसा क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारे मेडिसिन आते हैं पीरियड्स कंट्रोल करने वाले, क्रैम्प्स कंट्रोल करने वाले। सो अगर आपको हैवी पीरियड्स हो रहा है आफ्टर सर्जरी, ट्रैपिक ई इज़ द सेफेस्ट मेडिसिन जो आप ले सकते हो, जिससे आपके ब्लीडिंग को कम कर दिया जाएगा। और पेन की बात करूँ तो मैफ्टेल है, मैफ्टेल के टैबलेट्स आते हैं, दोनों का ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर रखा है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं वीडियो को। तो उससे क्या होगा, आपके क्रैम्प्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सो ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, और काफ़ी लेट भी हो गया है। और कुछ दिन के बाद मैं अपनी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज मेरा 18 आवर्स का नॉर्मल डिलीवरी का पेन मैंने सहन किया। और मेरी बेबी ने इमरजेंसी सी सेक्शन के थ्रू, मेरी बेबी इमरजेंसी सी सेक्शन के थ्रू हो गई थी वो। सो वो भी डिलीवरी की स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। इससे पहले ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों को डाउट होता है कि आफ्टर डिलीवरी पीरियड्स कैसे होते हैं। तो देखिए, कभी मैं बता दूँ, 2 साल हो गए मुझे। 2 साल में क्या है कि पीरियड्स कुछ महीने बहुत हैवी होते थे, मतलब बहुत हैवी इन द सेंस मेरे लिए हैवी होते थे। लेकिन उस पर जब मैं डॉक्टर के पास गई थी अपने, तो डॉक्टर को मैंने बताया, तो उनके हिसाब से वो पीरियड्स हैवी नहीं थे, क्योंकि मुझे नॉर्मली भी पीरियड्स इतने हैवी नहीं हुए थे, पहले भी नहीं होते थे। अब डॉक्टर के हिसाब से हैवी पीरियड्स नहीं थे मेरे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था हाय मुझे बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे। तो ये बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है, बहुत हैवी नहीं होते। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि आफ्टर डिलीवरी आप जो पीरियड्स पैंटी होते हैं, आप वो यूज़ करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। सो ऐसा ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको आफ्टर ब्रेस्ट फीड आपके बेबी का अगर आपने ब्रेस्ट फीड कराया तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन में आपको डिलीवरी डिले होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे आपने ब्रेस्ट फीड कराया है, एक्सक्लूसिव है, बेबी ने कुछ नहीं पिया, तब भी आपको नॉर्मल जो पीरियड्स है बैक हो सकते हैं अगले 1 महीने के बाद। सो मैं आपको अब आगे जो आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखा दूँगी फ्लो ऐप की, कि किस दिन मेरी डिलीवरी हुई और मेरे पीरियड्स कैसे कैसे आ रहे हैं। 2 साल के अंदर मैं सारा कुछ आपको उस वीडियो में दिखा दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो आप देख सकते हैं ये रहा फ्लो ऐप, और अभी मेरे कुछ दिन पहले पीरियड्स ख़त्म हुए हैं। सो ये है दिसंबर। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं कब से इसको यूज़ कर रही हूँ। सो ये रहा। मैं काफ़ी सालों से इसको आफ्टर मतलब जब मेरी शादी हो गई थी, तो देख सकते हैं 2017 में मैं जून से स्टार्ट कर रही हूँ इसको, मतलब एप्लीकेशन। जून के बाद 17 18 गया, मेरी शादी हुई थी 16 में हुई है। आप देख सकते हैं कि 18 के आसपास मेरी जो मैं प्रेग्नेंट हुई थी वो हुई थी, मैं आई थिंक अगस्त में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा भी देता है, 21 को मेरी फ़र्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी थी। और ये पूरी प्रेगनेंसी चल रही है, पूरी की पूरी। ये आप देखेंगे प्रेगनेंसी 9 वीक हो गया है, यहाँ पे 14 वीक हो गया है, 18 वीक हो गया है। तो अगर जिनको भी अगर पीरियड्स ट्रैक करना है, या फिर प्रेग्नेंट होना है, या फिर अगर आपको बेबी को मतलब अपने पीरियड्स को टैकल करना है, ट्रैक करना है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मार्च में देख सकते हो मुझे 27 वीक हो गया था, 31। तो जो मेरी बेबी की डिलीवरी हुई थी वो हुई थी यहाँ पे, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा हटा दूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर से बैक हो गया, आई एम सो सॉरी। ये है 2000, ये रहा। तो आप देख सकते हैं जिस दिन मेरे को डिलीवरी हो गई थी, मेरी एक्चुअली जो बेबी जो मैं एडमिट हुई थी वो 9 मई को हुई थी। 36 वीक 2 डेज़ में मेरी डिलीवरी हो गई थी, बिकॉज ऑफ PHI। मुझे वो
प्री एक्लेम्शिया हो गया था 8 मंथ में। सो देख सकते हैं 10 तारीख से जो पीरियड्स हुए थे, ऑब्वियसली डिलीवरी के नेक्स्ट डे आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही सी सेक्शन में तो बहुत कम पीरियड्स होते हैं, तो वो स्टार्ट हो चुके थे। और दिखा देती हूँ मेरे को, यानी कि पूरे 1 तक पूरे पीरियड्स हुए हैं। 1 जुलाई तक मैंने पैड यूज़ किया था। उसके बाद जो मेरे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे, देख सकते हैं 1 जुलाई को मेरे पीरियड्स एक्चुअली ख़त्म हुए। उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो गए थे वो थे यहाँ पे उसी मंथ में। मुझे 23 को एक्चुअली देखा जाए तो ये मंथ यहाँ पे क्रॉस ख़त्म हो गया, जून। और जुलाई में मेरे 23 को पीरियड्स फिर से हो गए थे। फिर अगस्त में देख सकते हैं पीरियड्स स्टार्ट हो चुके थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़ैब, मार्च, ऐसा एक भी मंथ नहीं था शायद कि मेरा जिसमें मेरे को पीरियड्स नहीं हुए हैं आफ्टर डिलीवरी। मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ इस चीज़ का। अक्टूबर, नवंबर देख सकते हैं, जनवरी, ये देख सकते हैं सारे, अप्रैल, ये 2021 चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर भी। इस तरीके से मेरे को पीरियड्स कंटिन्यू ही हुए हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि पीरियड्स नहीं हुए हैं। तो अभी तो देख सकते हैं इस मंथ में मुझे 1 को हुआ था, 3 को ख़त्म हुआ था, मतलब बहुत ही कम होते हैं 4 डेज़। और उसके बाद अभी तो 2020 चल ही रहा है। सो आई रियली होप कि ये आपको रिव्यू या फिर आप मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, कि आपको हेल्प मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।